अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक अली रज़ा और इस वक्त मौजूद हूं F9 पार्क में। और यहां पर किसानों की एक बड़ी तादाद जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठी हुई है। और इनका जो मुतालबा है वो आजकल जो बिलों में जो ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए हैं उनको कम करना और जो खादों की कीमतें हैं उनको कम करने के लिए ये आज लोग एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद इनके मुतालबात की क्या अब तक सुनवाई हुई है और हुकूमत की तरफ से क्या जवाब मिला है, असल हकीकत में मुतालबात कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से ये लोग यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा चाचू, बताइएगा कि आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या आपका इन दो मुतालबात के अलावा और क्या मुतालबा है? इस वक्त जो किसानों की सूरत हाल है, क्या कोई दाद रसी के लिए पहुँचा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल सुभान अल्लाह है। मैं हासलपुर तहसील भावलपुर से हूँ। मैं किसानों का नुमाइंदा हूँ। तो किसानों के मसाइल नंबर एक तो जो खादें हैं, खाद जो है वक्त नहीं मिलती, सही नहीं मिलती। 2 नंबर खादें भी मिलती हैं। तीसरा, रेट इनका जो आसमानों पे चढ़ा हुआ है, इसमें बद इंतज़ामी जो है वो शामिल है। दूसरे नंबर पे डीज़ल पेट्रोल की कीमत जो है वो आसमानों पे चढ़ी हुई है, वो किसान के कंट्रोल से बाहर है। किसान को जो अखराजात पड़ रहे हैं उतनी आमदन नहीं हो रही। तीसरे नंबर पे इन्होंने बिजली का रेट जो है वो आसमानों पे पहुंचा दिया। ये किसान दुश्मनी पे उतरे हैं। किसान दुश्मनी जो है ये पाकिस्तान दुश्मनी है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बुनियाद किसान तबाह हो गया तो पाकिस्तान को बचाने वाली और कोई कौम नहीं आएगी। पाकिस्तान आज तक बचा हुआ तो किसान के ज़रिए बचा हुआ, क्योंकि किसान ने कभी एहतजाज नहीं किया। और जब मजबूर कर रहे हैं कि किसान एहतजाज करे और बाहर निकले और इनसे लड़ाइयाँ करे, ये इतने मजबूर ना करें। तंग आमद तो जंग आमद हो जाती है। लिहाजा हमारे गवर्नमेंट से अपील है, उर्दू पॉइंट की तरफ से या दूसरे अदारों की, जो भी जितने चैनल्स हैं सबके ज़रिए हमारी अपील है कि हमें इतना तंग ना किया जाए, इतना तंग ना किया जाए, प्लीज़ इतना तंग ना किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, ज़ाहिर बात है एक तरफ सैलाब की सूरत हाल है और दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में अजनास की भी कमी हो चुकी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो जमा पूंजी थी वो सैलाब में बह चुकी है। तो इस वक्त हुकाम बाला को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस मुश्किल हालात में भी अगर वो आपके मुतालबात मानने से गुरेज़ा हैं और आपके मुतालबात नहीं मान रहे हैं, तो क्या उनको होश के नाखून नहीं लेने चाहिए कि अगर आने वाले दिनों में मुश्किलात ज़्यादा हो जाएंगी, अजनास की कमी हो जाएगी, गंदम की कमी हो जाएगी, तो कहाँ से पूरी की जाएगी? ये जो गवर्नमेंट है जी, जो गंदम की कमी हो जाए, जो जिन्स की कमी हो जाए, बाहर से मंगवाने की कोशिश करती है। ये पाकिस्तान दुश्मनी है। पाकिस्तान किसान को अगर बैलेंस खाद और तेल, बिजली सही रेटों पे ना मिली तो ये अजनास कभी भी पूरी नहीं कर सकता। किसान के पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो पाकिस्तान को चला सके। पाकिस्तान को चलाने के लिए गवर्नमेंट को अकल के नाखन लेने पड़ेंगे। नज़ीर अहमद मेरा नाम है, मुजफ्फरगढ़ से आए हैं। ठीक है ना जी। ये जो ब्लैक में खाद चल रही है ना जी, हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ में काटन मिला है एंटरप्राइज के नाम से, उसमें खाद के ट्राले बाहर खड़े हुए हैं, यानी कि वो ब्लैक कर रहे हैं। और इस चीज़ की जो है ना कोई भी नहीं, मतलब है कि निशानदेही कर रहा है ना, कोई हुकाम वाला तक बात जा रहा है। 100 रुपया 150 रुपया यूनिट ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਖਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਉਹ 16,000 17,000 ਤੱਕ ਨੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣੇ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ 1,770 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 3,000 2,800 2900 ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਂਝ ਜੀ ਆ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ। अच्छा सरदार साहब, ये बताओ कि अभी आप लोग सारे यहाँ पे मौजूद हैं, आपके साथ तकरीबन कोई खासी तादाद है किसानों की जो मौजूद है। किसान कहते हैं कि मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। तो आप लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती ये इस वक्त जो आपकी हो रही है, बिल में इतने ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, खाद महंगी हो चुकी है, दीगर आप लोगों की जो काम की अशिया हैं जिनमें गैस पेट्रोल कह लें या डीज़ल कह लें, ये भी महंगा हो चुका है। तो इस वक्त आप लोगों का गुजारा किस तरह हो रहा है? क्योंकि एक तरफ सैलाब है, सैलाब से खेत ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या अब अगला लाहे अमल आप लोगों का क्या होगा? क्या आप लोग यहीं बैठेंगे या आगे कहीं जाएंगे? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਰ ਕਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਹੀ ਬਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਫੀਸਾਂ ਹੋਣ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਘੱਲੀਏ। ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਣਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਚੌਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਦੁਆ ਰੱਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਖਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, 15,000 ਬੋਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਕੋਈ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਵਣ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਟੋਕਨ, ਉਹ ਟੋਕਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਇਜ਼ਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਡੀਲਰ खा जाते हैं, कौन खा जाते हैं, सानू वो भी नहीं मिलता। अच्छा, अभी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी आप लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया है और उन्होंने भी कहा है कि हम आप लोगों के साथ हैं। तो क्या समझते हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी किसान एहतजाज कर रहे थे और आज फिर किसान एहतजाज कर रहे हैं, तो उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो आप लोगों के साथ हैं, तो क्या आप पैगाम देना चाहते हैं इमरान खान साहब को और हुकूमत को? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो भी जब रहा है उसने भी महंगाई की है, जो आता है वो ही करता है, जो सानू देदा रिलीफ वो उसको ही चंगा बोलेंगे।